तबाही मची। खीरगंगा नदी से आए सैलाब में अब तक 5 की मौत हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। सिर्फ धराली ही नहीं, भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के कई हिस्सों से लैंडस्लाइड की खबरें भी आई। हालात को देखते हुए खुद सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। धराली में हुई तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। वहीं एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम अभी भी रेस्क्यू में लगी है और घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। धराली में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीम ने आपदा स्थल से 135 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तो धराली के पास गंगोत्री की तरफ से लगभग 100 लोग और हारसिल आर्मी गेट के नीचे की तरफ से 35 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। लेकिन धराली में अभी भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इलाके का जायजा लिया तो लोगों से अपील की कि धीरज बनाए रखें। हाँ जी, बारिश हो रही है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश कोटद्वार में ही नहीं पूरे पहाड़ों में हो रही है। और हमारी तीनों नदियाँ मालन, सुखरो और खो उफान पर हैं। नदी नाले भी उफान पर हैं और कल मैंने पूरा निरीक्षण किया। तीनों नदियों के किनारे हमारे पुल सब जगह मैं गई और मेरे साथ अफसर भी थे। और खो में एक जगह जहाँ पर हमारा एक तरफ कूड़ा आता है और दूसरी तरफ हमारा कुछ आबादी है, वहाँ पर डैमेज हमारी वॉल हुई है। उसको जैसे ही पानी रुकता है उसको ठीक करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही साथ कोटला नंदपुर जो मालन के किनारे है गांव है, वहाँ पर भी पानी ने कटाव किया है, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पर हमारे जो वायर क्रेट्स हैं वो लग रहे थे और आगे भी अभी लग रहे हैं। और जैसे ही बारिश रुक रही है तुरंत वहाँ पर वो कार्रवाई हो रही है और पूरे आशावान हैं कि वो एक बार वो क्रेट लग जाते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज गंगा नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को टच कर लिया है, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। धराली में आपदा के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण बिजली पानी बंद होने से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश हाहाकारी अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा गंभीर और परेशानी के। धराली में जो बादल का आक्रमण हुआ, पूरे धराली में हालात कैसे हैं हम तस्वीरों में आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। पत्थर गिरने से हालात खीरगंगा नदी के ऐसे हो गए हैं, जहां पर घर थे वहां पर इस वक्त मलबा भरा पड़ा है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। पानी खीरगंगा नदी में लगातार बह रहा है, लेकिन ये मलबा इतना यहां पर आया हुआ है कि ये मलबा अगले कई दिनों तक शायद यहां पर त्रासदी की छाप की तरह होगा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके बिना थके जी जान से रेस्क्यू में लगी हुई हैं, ताकि वहां फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीमों के जज्बे की बदौलत अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाकी टीमें जो मदद के लिए पहुंच रही हैं वो भूस्खलन की वजह से रास्ते में भी फंसी हैं।
मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची। खीरगंगा नदी से आए सैलाब में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। तस्वीरें आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये इस वक्त धराली की तस्वीरें हैं। ठीक ऊपर से वो सैलाब आया था। ये खीरगंगा नदी है, लेकिन खीरगंगा नदी का पाट अब इतना चौड़ा है क्योंकि सब मलबा भरा हुआ है। अभी यह भी नहीं पता कि इसके अंदर लोगों के शव हैं या कहीं और हैं। ये जो पूरा हिस्सा है दूसरी तरफ का है। आगे खीरगंगा नदी बहती निकल जाती है, लेकिन तबाही इस तरफ के एरिया में ज्यादा यहां पर हुई है, जो आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। अब यहां पर बड़ी तादाद में सेना, एनडीआरएफ के लोग यहां पर हैं। आप लगातार देख रहे होंगे मेरे इस तरफ, दोनों तरफ जो स्थितियां यहां पर हैं ये बता रही हैं कि लोग वहां हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि इसका रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। इतना मलबा, इतने सारे पत्थर निकालने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। वो मशीनें यहां तक आना मुश्किल है। तो ये स्थिति है यहां पर। सिर्फ धराली ही नहीं, मंगलवार को 34 सेकंड में आई इस तबाही में उत्तरकाशी का धराली पूरी तरह से तबाह हो गया। बादल फटने के बाद खीरगंगा में पानी और मलबे का सैलाब आया, जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और अब इस मलबे में जिंदगी की तलाश शुरू हो गई है। धराली में जिस तरह से मलबा आने से पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बाधित हैं। किस तरह की पूरी तैयारी है, अभी क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी डीएफओ। सर, इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है इस समय? देखिए, कल ये घटना करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जबकि श्रीखंड क्षेत्र में कहीं क्लाउड ब्रस्ट होने से जो खीर नदी थी उसमें आए हुए मलबे और पानी में पूरा धराली का जो कस्बा था पूरा साफ हो गया। तो कल जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया था और जो भी रेस्क्यू की हमारी टीमें थी कल ही मोबिलाइज कर दी गई थी, चले गए थे मौके पे। आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, मेडिकल और बहुत सारी जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो सब मौके पे वहाँ पे हैं। उत्तरकाशी में राज्य सरकार ने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया है। खुद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एरियल सर्वे के साथ जमीनी हालात की जानकारी ले रहे हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। उत्तरकाशी के हरसिल में भी राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं खराब मौसम की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसका धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है। यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है।
जहां पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने, और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। भराली के आसपास के इलाके के सारे रास्ते बाधित हो गए हैं। गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खबर तो ये भी है कि लिमच्चा गाड़ नाग मंदिर के समीप मोटर पुल ढह गया है। धराली में आई आपदा से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों को उस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से मलबे ने पूरे के पूरे शहर को और पूरे के पूरे कस्बे को अपनी जद में लेकर सब कुछ जो है मलबे के नीचे दब गया है, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? आप? मैं भटवाड़ी में रहता हूँ। कल मैं झाला से आया धराली, उस समय कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे के बाद वहाँ पे जो है एक बनगोला पानी फटा और वहाँ जो है सारी स्थिति सारी ख़राब हो गई। कई मकान बह गए, कई आदमी जो है दब गए, और जिला प्रशासन सारी रातों रात जो है भागते हुए देखा हमने, और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी थी। और वहाँ पे जो बहुत अति टूटने के कारण सब जो है अस्त व्यस्त हो गए। सिर्फ उत्तरकाशी के घराली में ही नहीं, सारसो चौथान थली सैण विकास खंड में भी बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद घराली का मंजर खौफनाक है। उत्तरकाशी में बादल की विनाश लीला ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उत्तरकाशी से शुभम कोटनाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर धराली आपदा पर मलबे से एक और शव बरामद हुआ है। 5 की मौत हो चुकी है, 200 का रेस्क्यू हो चुका है, 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि यहां पर मलबा हटाने के लिए बड़ी मशीनों को लाने के लिए भी रास्ते इस वक्त टूटे हुए हैं। पुल जो अपर धराली लोअर धराली को जोड़ता था वो भी टूटा हुआ है। तो जो कुछ भी काम हो रहा है वो काम हाथों से हो रहा है, मैन्युअली हो रहा है। शुभम कोटनाला मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, आप लगातार बने हुए हैं और मैं आपको देख पा रहा हूं, अभी आपके पीछे अंधेरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? क्या आप धराली में ही हैं इस वक्त या धराली से कुछ दूर हैं? जी, हम अपनी लोकेशन की अगर बात करें तो हम जो है धराली से काफ़ी दूर हैं। करीब यहाँ से बताएं तो ये भटवाड़ी का क्षेत्र पड़ता है, और इस भटवाड़ी के क्षेत्र से लेकर 45 किलोमीटर की जो है पूरे उस घटनास्थल की दूरी है। यहाँ से आगे जाने की जब हमारी टीम ने कोशिश करी तो वहाँ पर जो है एक सड़क का मार्ग, यानी कि भटवाड़ी में सड़क का मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित मिला। करीबन 50 से 60 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, और ये घटना जो है कल रात को यानी करीबन 1:30 बजे की बताई गई, क्योंकि लगातार बारिश आ रही थी। लगातार बारिश आने के चलते ये जो सड़क का हिस्सा है, ये सड़क का हिस्सा जो है मट्टी ढीली होने के चलते पूरा नीचे को धंस गया। और क्योंकि आपको बता दें सड़क के नीचे ही ठीक जो है नदी बहती है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कटान या गीली मट्टी होने से ये जो है पूरी स्थिति बनी, और ऐसे में जो है पूरी तरह से आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। किसी तरह के वाहन का आना जाना जो है दोनों तरफ से बंद हो गया। और इसके साथ ही हम बताएं तो सूचना ये भी मिली कि आगे भी कई ऐसे पॉइंट से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि लगातार भूस्खलन की घटना देखी गई, और भूस्खलन की घटना से जो है मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित रहा। एक और मार्ग था इसका, लेकिन उसमें भी इसी तरह की स्थिति थी जिसमें कि आगे जाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए जो है हमें यहीं कहीं ना कहीं हमें यहीं रुकना पड़ा। इसके साथ हम बात करें तो जो पूरा रेस्क्यू कार्य था, क्योंकि रेस्क्यू कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, सड़क मार्ग बाधित हो गया था, लेकिन जो है इसमें सबसे बड़ी मददगार जो साबित हुआ वो हुआ हेली सेवा। हेली सेवा के माध्यम से लगातार पूरे दिन भर जो है हेली सेवा के माध्यम से जो रेस्क्यू टीमें लगातार जो है अपना सामान जो है हेलीकॉप्टर में चढ़ाती रही, और वहाँ से हेलीकॉप्टर जो है घटनास्थल तक वहाँ पर लेकर पहुँचता रहा। तो करीब करीब हम आपको अगर बताएं तो 10 मिनट में 2 हेलीकॉप्टर के चक्कर लग रहे थे। तो इससे हम स्थिति को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू टीमें कितनी त्वरित गति से जो है कार्रवाई कर रही है, और इसकी ज़रूरत भी इस समय है, क्योंकि जो उस समय अभी जो स्थिति बनी हुई है मलबे के नीचे जो है संभावना है कि कई सारे लोग दबे हुए हैं।
ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में जो है लगातार और जल्दी से कम समय में रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती है। मौसम भी इस बीच बड़ी चुनौती बना। बीती रात को लगातार जब हमारे द्वारा भी यहाँ पर पहुँचा गया तो अनेक क्षेत्र ऐसे मिले जहाँ पर जो है सड़कों पर भारी संख्या में, हम कहें तो टनों टन मलबा जो है सड़कों पर आ पहुंचा था। हालांकि मशीनों के द्वारा उनको हटाया गया था और कुछ मार्ग जो है वाहनों की आवाजाही के लिए रखा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, ये एक बेहतर बात है। मेरे साथ बने रहिए शुभम, क्योंकि उत्तरकाशी आपदा पर बड़ी खबर ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण पूरे इलाके का किया है, प्रभावित इलाकों का हालचाल लिया है, पीड़ितों से मिले हैं, उन्हें ढांढस बंधाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है, क्योंकि 34 सेकंड का वक्त होगा। ऊपर से आई आपदा नीचे तबाह कर आगे निकल गई। शुभम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया, जगह को देखा, अधिकारियों से मिले, निर्देश दिए और पीड़ितों से मुलाकात की। अभी क्या जानकारी आपको प्रशासनिक स्तर पर मिल पा रही है उत्तरकाशी जिले से? जी, हम बिल्कुल बात करें तो आज जो है रेस्क्यू का दूसरा दिन था, क्योंकि ये कल दोपहर करीबन 1:50 की ये घटना देखी गई थी। तो हम कहें तो आज जो है दूसरा दिन इसका रेस्क्यू का था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन ही उनका प्लान बना कि आज और कल जो है 2 दिन तक वो जो है इस क्षेत्र में जो है पूरा भ्रमण करेंगे और हर एक बारीकी पर नज़र डालेंगे और रेस्क्यू कार्य किस तरह से चल रहा है उस पर ध्यान देंगे, अधिकारियों से बैठक लेंगे। तो वही आज जो है देखने को मिला। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पहुँचे और न सिर्फ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली, बल्कि जो आपदा प्रभावित लोग थे उनके पास पहुँचकर भी उन्होंने उनको सांत्वना दी और पूरा भरोसा दिलाया कि सरकार हर मुसीबत में, सरकार हर हालत में उनके साथ है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जो अपनी परिजनों की तलाश कर रहे हैं, उनको पूरा भरोसा दिलाया कि रेस्क्यू टीमें जो है पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद है और हर संभव मदद के लिए रेस्क्यू टीमों को वहाँ पर पूरे उपकरण वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसके लिए जो है बीते दिन आपको बताएं तो बीती शाम तक मुख्यमंत्री ने जो है आपदा मद से 20 करोड़ रुपए भी इसके लिए जो है जारी कर दिए थे, क्योंकि जो है पूरा जो जिस तरह से युद्ध स्तर पर ये पूरा कार्य चल रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके साथ आर्मी और आईटीबीपी लगातार इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए जो है भारी संख्या में जो है धन की उपलब्धता आड़े ना आए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने इसके कल ही निर्देश दे दिए थे। और आज जो है मुख्यमंत्री ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, हवाई सर्वे भी किया और अधिकारियों को पूरे स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मामला है। केंद्र की भी इसमें लगातार नज़र है। लगातार जो है कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात करी, आज प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात की और पल पल का संज्ञान लिया और पूरा भरोसा दिलाया है कि केंद्र की सरकार राज्य सरकार के साथ है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। हर साल मानसून के समय में आफत बरसती है। इस बार हमें यहाँ उत्तरकाशी में देखने को मिला। हालांकि पहले भी यहाँ इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना सामने आई है, देखने को मिली है, ये काफ़ी ज़्यादा भयावह और डराने वाली जो है घटना है। तो अब जो है सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू हो जाता है। अभी तक जो है एसडीआरएफ की ओर से जो आंकड़े आए हैं, इसमें 135 लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही जो सेना के जवान थे, जो 11 जवान लापता बताए जा रहे थे, उनको भी जो है रेस्क्यू करके जो है उनको भी जो है चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो रेस्क्यू कार्य सफल होता नज़र आ रहा है और जिस उद्देश्य के साथ टीमें पहुंची हैं वहां, तो उस उद्देश्य की पूर्ति भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम कहें तो ये रेस्क्यू कार्य इतना आसान नहीं है। एक और मौसम की चुनौती है, दूसरी और रेस्क्यू और उसकी चुनौतियां सामने आ रही है। लोग लापता कई कार्य जो है मैनुअल किए जा रहे हैं। एक ही अभी और शव बरामद हुआ है, 5 ही लोगों के शव मिले हैं। ऐसी हालत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है। क्या ये पता चला है कि हादसे के समय अंदाजा इस पूरे इलाके में कितने लोग हो सकते थे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस इलाके में करीब करीब बताया गया कि 700 से लेकर 800 लोगों का अंदाजा हो सकता है कि इस इलाके में रहे हों। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर जो ये बाज़ार था, बाज़ार के जो लोग थे, उनसे जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, ना सिर्फ वो थे, बल्कि यहाँ पर एक मेला भी जो लगा था। मेले के चलते भी यहाँ से जो है अन्य गाँवों से भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे थे। तो निश्चित तौर पर जो सामान्य तौर पर जो संख्या हुआ करती थी वो उससे ज़्यादा ही आंकी जा रही है।
फिलहाल जो है पूरी स्थिति जो है अभी आकलन के आधार पर चल रही है। धीरे धीरे जो है आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं रेस्क्यू में और जिस तरह से बॉडी भी बरामद हो रही है, हालांकि संख्या कम है, बावजूद इसके धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कितना भयावह मंजर उस समय रहा होगा और किस इस समय पे स्थिति वहाँ पर पूरे क्षेत्र में देखी जा रही है। अभी पूरी तौर से जो है रेस्क्यू पर जो है पूरा फोकस दिया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। लगातार वहाँ हेली सेवा के माध्यम से जो है वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है, रसद सामग्री पहुँचाई जा रही है और किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। एसपी जो उत्तरकाशी हैं सरिता डोभाल और जो डीएम उत्तरकाशी हैं प्रशांत आर्य, वो भी आज जो है हेलीपैड पहुंचे और वहां से जो है कहीं ना कहीं उन्होंने क्षेत्र का जो है आकलन किया, जायजा लिया। तो हम देखें तो बड़े से बड़े अधिकारी या प्रशासन का उच्च लेवल का अधिकारी भी जो है 700 से 800 के बीच में अगर लोग वहां थे आपदा के समय 200 लोगों को बचा लिया गया है, 5 शव मिले हैं। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि 150 लापता हैं तो संख्या अभी अनुमान से भी बहुत कम लगती है और लगता है कि बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जाने की जरूरत है। शुभम, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।